शांति शांति शांति। ओम। श्रीमद् भगवत गीता इस पुस्तक का स्वाध्याय आज के दिन हम करते हैं और इसमें हम चौथे अध्याय के 39 श्लोकों को पढ़ चुके हैं। आज हम 40वें श्लोक से आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ही चल रहा है, जो जैसे कि तो यहाँ पर 40वें श्लोक को पढ़ते हैं। अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। इसको शब्दों को अलग अलग करते हैं। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशय आत्मा, संशयात्मा विनश्यति न अयं लोकः अस्ति न परः न सुखम संशयात्मनः। और इसका अन्वय इस प्रकार है। अज्ञः च अश्रद्धानः च संशयात्मा विनश्यति संशयात्मनः न अयं लोकः न परः न च सुखम अस्ति। तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति की स्थिति जो होती है उसके अनुसार अर्जुन की भी वही स्थिति है। तो जो विश्वास के योग्य है उसके ऊपर विश्वास न करना, और जिस पे विश्वास करना नहीं चाहिए उस पे विश्वास करने लगना, विश्वास के योग्य पर संशय करना, और जो अयोग्य है विश्वास के उसकी बात मान लेना, ऐसे व्यक्ति को संशयात्मा कहते हैं। तो वो संशयात्मा की स्थिति क्या होती है? तो वो अज्ञः च, वो स्वयं जानता नहीं है, अज्ञः नहीं जानने वाला है, अश्रद्धानः च। एक बात तो ये कि वो खुद कुछ भी जानता नहीं है, जो भी विषय, जिस विषय में कार्य करना है उस विषय में नहीं जानता है। और दूसरी बात कही अश्रद्धानः च, और जो उस विषय का विद्वान है उस पे वो श्रद्धा रखता नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर श्री कृष्ण जी महाराज संशयात्मा कहते हैं। ऐसा व्यक्ति संशयात्मा है, और ऐसे व्यक्ति का विनाश सुनिश्चित है, वो नष्ट जरूर होगा। फिर आगे कहते हैं संशयात्मनः, जो इस स्वभाव वाला है, संशय के स्वभाव वाला है, जो विद्वान, सत्यवादी, सत्यमानी, सत्यकारी, उस पर भी विश्वास नहीं करता, वो संशय वाला व्यक्ति है, वो संशयात्मा है। तो ऐसे व्यक्ति का न अयम लोकः, जिस संसार में अब वो रह रहा है ये संसार भी उसके लिए नहीं होता, ये उसका नहीं होता, यानी कि उसमें वो सफल नहीं होता, सुख प्राप्त नहीं करता। न परह, और जो परलोक है अर्थात इस जन्म के बाद में अगला जन्म जहां होना है वो भी बढ़िया नहीं हो पाएगा ऐसे व्यक्ति का, वहां भी उसको सुख नहीं मिल सकता।
न च सुखम अस्ति, ये जो बात दोनों के साथ जोड़ लेंगे। इस लोक में भी उसे सुख नहीं मिल सकता, और जो यहां से शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा और फिर अगला जन्म मिलेगा, अगला शरीर मिलेगा, तो वहां पर भी उसको सुख नहीं होता। आज बहुत से लोग जो बेचारे जानते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को बहुत ऐसा मानेंगे कि हम बहुत जानते हैं, तो ऐसे लोग जो हैं वो बेचारे अपने जीवन का नाश कर लेते हैं। समय जीवन का एक तय समय मिला हुआ है, लगभग लगभग अगर मोटा मोटा अगर माने तो 100 वर्ष का समय है। एक आजकल तो कम ही है, लेकिन सामान्य रूप से 100 वर्ष का समय मानेंगे। तो ये जो भी समय मिला है, व्यक्ति जिद में सत्य की खोज को न करता हुआ जैसे ही अंध परंपरा चल रही उसी में चलता चला जाता है। तो पूरा जीवन बीत जाता है और व्यक्ति को ये खबर नहीं लगती कि ये जीवन पूरा बीत गया, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। मरते समय हो सकता है थोड़ा बहुत अफसोस होता हो, परंतु स्थिति बड़ी खराब रहती है। तो ऐसा संशयात्मा पूरे जीवन का ही नाश कर लेता है। और जीवन के नाश में हानि क्या है? दोबारा मिल जाएगा, लोग ऐसा कहेंगे कि परमात्मा ने कोई यही शरीर दिया है, फिर दोबारा मिलेगा। लेकिन दोबारा मिलने में कितने कष्ट भोगने पड़ते हैं, क्या हम वो चाहते हैं? कोई भी नहीं चाहता, जरा सा भी कष्ट नहीं चाहता। तो ये जो बात यहाँ पर कि जो समय जो जीवन मिला है उसका सदुपयोग करना है, तो अपने अज्ञान को दूर करने का प्रयास करें, और जो वास्तव में विश्वास करने योग्य लोग हैं, सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, जो ऋषि लोग हैं, उन पे पूर्ण श्रद्धा रखकर उनकी बातों को मानकर चलें जीवन में। ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा? विनाश होगा। विनाश का मतलब क्या है? कुछ वैसे तो कुछ नष्ट होता नहीं, कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता। नष्ट का मतलब सर्वथा अभाव नहीं होता। किसी भी चीज का सर्वथा अभाव नहीं होता है, लेकिन स्वरूप बदल के दूसरा स्वरूप बन जाता है। तो अभिप्राय यही है कि जो अवस्था है, जो कुछ भी अवसर है, उसका लाभ उठाएंगे, तभी सार्थकता है जीवन की। और वो तभी हो सकता है जब हम सही मार्ग को पकड़ें। तो आइए 41वें श्लोक को देखते हैं। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसके शब्दों को अलग अलग करें। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। तो इसका अन्वय इस प्रकार है, हे धनंजय, योग संन्यस्त कर्माणम
ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम कर्माणि न निबध्नन्ति। क्या अभिप्राय हुआ हे अर्जुन? ऐसा व्यक्ति जिसने योग के द्वारा कर्मों का संन्यास किया है, अर्थात सकाम कर्मों से जो पूरी तरह से हट गया है और केवल निष्काम कर्म करता है। कर्म किए बिना तो कोई रह नहीं सकता, लेकिन दो प्रकार के कर्म है, एक सकाम कर्म और एक निष्काम कर्म। सांसारिक सुख इच्छाओं से तृष्णाओं से युक्त होकर जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म है, और जिसमें केवल ईश्वर की इच्छा होती है वे सभी कर्म निष्काम कर्म होते हैं। तो यहां पर जो कर्म से संन्यास की बात, वो सकाम कर्मों से संन्यास की बात है। तो जिसने योग को धारण किया है और सकाम कर्मों से जो संन्यास ले चुका है, सकाम कर्म अब नहीं करता। फिर आगे कहते हैं ज्ञान संचिन्न संशयम। ऐसा व्यक्ति जिसने तत्व ज्ञान से, वास्तविक ज्ञान से अपने संशयों का नाश कर दिया है, काट दिया है अपने संशयों को, ऐसा आत्मवंतम, अर्थात अपने आत्मा के स्वरूप को जानने वाला और सदा उस स्थिति को स्मरण रखने वाला, उस स्थिति में रहने वाला, जो वास्तविक स्थिति है चेतन सत्ता को समझने की, तो उसको आत्मवंतम, ऐसे आत्मवान व्यक्ति को कर्माणि न निबध्नन्ति, जो भी कर्म वो करता है वो कर्म उसको बांधते नहीं है। अब जो कर्म करता है तो वो कैसे कैसे कर्म होते हैं? वो तो निष्काम कर्म होते हैं, उसमें संसार की इच्छा ही नहीं है, तृष्णा ही नहीं है संसार के प्रति। जब संसार के प्रति तृष्णा नहीं है तो फिर उसको उसी कर्म को उन सांसारिक इच्छाओं से युक्त होकर दोबारा करने की इच्छा भी नहीं होगी, क्योंकि उस इच्छा को तो नष्ट कर चुका है वो। केवल ईश्वर प्राप्ति की इच्छा से सारे परोपकार आदि कर्म करता है वो। तो जो परोपकार आदि कर्म है वो उसको नहीं बांध सकते कभी भी। बांधने का अभिप्राय कि तृष्णाओं से युक्त होकर फिर से वैसा ही करना। कर्म से बंधना मतलब यही हुआ, कर्म के बांधने का ढंग यही है। कर्म कैसे बांधते हैं कि फिर से उसी कर्म को करने के लिए व्यक्ति बाध्य हो जाता है, यही कर्म बंधन है। तो जो ऐसा आत्मवान होगा उसको उसके किए गए कर्म बांधते नहीं है। ये अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई तुम जो भी कर्म करोगे, जब तुम ईश्वर को समर्पित होके करोगे, तुम लौकिक इच्छा से युक्त होके नहीं कर रहे। युद्ध भी करना है तो किस लिए? ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए, न्याय की रक्षा के लिए। ईश्वर ने आदेश दिया है वेद में, हे क्षत्रिय तुम अन्याय को नष्ट करो। जो अन्यायकारी लोग हैं उनको नष्ट करो। तो उनको नष्ट करने से कोई हानि नहीं है और तुम में कोई कर्म बंधन भी नहीं होगा, तुम उन कर्मों से बंधोगे भी नहीं। तो ये अर्जुन को उपदेश दिया। तो सकाम होकर, संसार की कामना से युक्त होकर तुम कर्म मत करो। ये
ईश्वर के आदेश का पालन करने की इच्छा से इस कर्म को करो। ईश्वर ने आदेश किया है इसलिए मैं कर रहा हूं, ईश्वर को समर्पित होकर करना है। तो जब ऐसा होके करेंगे तो वो कर्म जो है वो आपके बंधन के कारण नहीं बनेंगे, मुक्ति की ओर ले जाएंगे वो कर्म। एक तो कर्म बंधन ये भी हुआ कि व्यक्ति कर्म से बंध जावे और फिर से वो कर्म करने के लिए बाध्य हो गए। और दूसरा ये भी इसका मतलब हुआ कि कर्म का फल शीघ्र ही प्राप्त हो गए अगले जन्म में। जब निष्कामता हो गई, कर्माशय के मूल में क्लेश नहीं है, तो फिर वो अगला जन्म भी नहीं करा सकते, शीघ्र अगला जन्म नहीं करा सकते, यानी कि मुक्ति का जितना काल है उसके बाद ही हो पाएगा। तो ये भी कर्म बंधन हुआ कि कर्म, एक योग दर्शन में सूत्र आता है, क्लेश मूल कर्माशय दृष्टादृष्ट जन्म वेदनीय है। उसका अभिप्राय यही है, अगर कर्माशय के मूल में क्लेश हैं, अर्थात जो कर्म किए गए हैं वो राग द्वेष आदि क्लेशों से जुड़कर किए गए, उनके कारण से किए गए, तो इसका मतलब उसके कर्म, जो कर्माशय बना उसके मूल में क्लेश जुड़े हुए हैं। और ऐसा जो कर्माशय है जिसके मूल में क्लेश जुड़े हुए हैं वो इस जन्म में फल भुगाएगा या अगले जन्म में फल भुगाएगा, छोड़ेगा नहीं, जल्दी ही फल भुगा देगा। तो यही कर्म बांधने वाले होते हैं, इसी तरह से बंधन में पड़ता है व्यक्ति। तो ये यहाँ पर अर्जुन को समझाया श्री कृष्ण जी ने। आइए इस चौथे अध्याय का अंतिम श्लोक है 42वां। तस्मादज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठत् चित्वैनं संशयं योगमातिष्ठोतिष्ठ भारत। तो क्या इसका अलग अलग शब्दों को अलग अलग करते हैं। तस्मात् अज्ञान संभूतम हृत्स्थम ज्ञान असिना आत्मनः छित्त्वा एनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। और इसका अन्वय इस प्रकार है, हे भारत तस्मात् अज्ञान संभूतम एनम हृत स्थम संशयम ज्ञान असिना छित्त्वा योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ। तो क्या अभिप्राय हुआ कि हे अर्जुन, कर्म बंधनों में तुम नहीं बंधोगे अगर तुम निष्काम भाव से करते हो, ईश्वर की आज्ञा मान के करते हो। तो इसलिए अज्ञान संभूतम, अज्ञान से उत्पन्न हुए हुए एनम हृत स्थम संशयम, इस हृदय में स्थित अपने संशय को ज्ञान असिना, ज्ञान की तलवार से छित्वा काटकर योगम आतिष्ठ, योग युक्त हो जाओ। जब ईश्वर की आज्ञा पालन करने के भाव से व्यक्ति युक्त हुआ, ईश्वर को समर्पित हो गया, तो इसका मतलब वो योग युक्त हो गया। तो योग में स्वयं को स्थित करो, उठ के खड़े हो और युद्ध करो। अगली बात यही है।
तो ये जो बात श्री कृष्ण जी ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कही कि भाई कर्म बंधन तुम्हें बांधेंगे नहीं, इस भावना से युक्त होकर आप कार्य कीजिए और आप योग युक्त होकर कार्य कीजिए। मतलब जैसे स्वयं श्री कृष्ण जी करते हैं वैसे ही उनको उपदेश करते हैं। तो आइए 5वें अध्याय की ओर चलते हैं। क्योंकि अर्जुन की बुद्धि जो है वो मोह में फंसी हुई थी, इसलिए जो श्री कृष्ण जी इतने सही से इतने अच्छे से समझा रहे हैं तो उसको समझ में नहीं आ रही। तो फिर से पूछता है 5वें अध्याय में, कुछ कहा श्री कृष्ण जी ने, कुछ समझाया पर समझ कुछ और गया। तो आइए देखते हैं 5वें अध्याय के पहले श्लोक को। अर्जुन उवाच, अर्जुन क्या कहते हैं। संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्री कृष्ण जी ने कर्मों से संन्यास का मतलब सकाम कर्मों से संन्यास को कहा था, और ये समझ बैठा बेचारा सारे कर्म छोड़ देने को ही कर्म संन्यास। अब जब उल्टा समझ रहा है तो फिर प्रश्न करेगा ही करेगा। तो आइए देखते हैं। संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनः योगम च शंससि यत् श्रेय एतयोः एकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। और योग को जो है वो केवल इतना कि भाई समाधि लगाना, बैठकर आसन में बैठकर और केवल समाधि लगाना, इतने मात्र को योग समझ रहा है अर्जुन। जबकि योग को विस्तृत परिभाषा में श्री कृष्ण जी ने यहाँ प्रकट किया है, अर्थात आत्मवंत, आत्मवान होना, अपने स्वरूप को ठीक ठीक समझना, शरीर से इंद्रिय आदि साधनों से अलग स्वयं को जानना मानना, उसको योग की मतलब वो योग का के नाम से यहाँ पर कहा है। व्यवहार काल में भी केवल आसन लगा के और ध्यानावस्थित होकर समाधि लगाने कोई योग नहीं कह रहे यहाँ पर श्री कृष्ण जी। पूरे व्यवहार काल को योग के अंतर्गत गिन रहे हैं। हर कार्य को करते हुए व्यक्ति आत्मवान रहे, अपने स्वरूप को ठीक ठीक जानता रहे, इसको योग कह रहे हैं। तो वो समझा नहीं और प्रश्न कर रहा है। तो यहां पर अब देखें अन्वय है, हे कृष्ण कर्मणाम संन्यासम पुनः योगम च शंससि यत एतयो श्रेयः तत्मे सुनिश्चितम ब्रूहि। तो हे श्री कृष्ण जी, अर्जुन कह रहे हैं हे श्री कृष्ण जी, कर्मों से संन्यास और फिर योग, इन दोनों की प्रशंसा आप करते हो, दोनों की प्रशंसा कर रहे हो। कर्म से संन्यास ले लो और योग कर लो। यत एतयो श्रेय, दोनों में से जो भी मेरे लिए हितकारी है, अच्छा है, तत्में सुनिश्चितम ब्रूहि, उसको मुझे आप पक्का करके कहिए। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, देखिए श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण उवाच, दूसरे श्लोक में, संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। तो अब और स्पष्ट करके बात समझा रहे हैं। संन्यासः
कर्मयोगः च निःश्रेयस करौ उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि भैया देखिए, संन्यास, अब जिस अर्थ में अर्जुन ने समझा उसी अर्थ में श्री कृष्ण जी भी कह रहे हैं कि संन्यास यानी कि जो चौथा आश्रम है, संन्यास आश्रम, वानप्रस्थ के बाद में जो आता है, वो संन्यास। और दूसरा कर्मयोग च, और कर्मयोग, अपने आश्रम में रहते हुए कर्म करना। कैसे कर्म करना? निष्काम कर्म करना, ईश्वर की इच्छा से कर्म करना, जिस आश्रम में हम हैं उसी आश्रम में रहते हुए। तो निःश्रेयस करो वो, दोनों से मोक्ष हो जाता है। क्रम वही रहेगा। संन्यास जो है वो केवल ब्राह्मण को प्राप्त होता है, और जो क्षत्रिय होते हैं वो निष्काम भाव से कर्म करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में जाकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। जो गुण ब्राह्मण में होते हैं वो ब्राह्मण के गुण प्राप्त कर लेते हैं क्षत्रिय भी, और फिर संन्यास आश्रम में जब तक पहुंचते हैं तब तक उसकी योग्यता बना लेते हैं, तो सन्यासी भी हो जाते हैं। फिर क्षत्रिय पहले ब्राह्मण बनेंगे, फिर सन्यासी बनेंगे। तो क्रम वही रहेगा, लेकिन अनुभव भिन्न प्रकार का हो जाएगा। एक क्षत्रिय है तो वो बहुत अधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कार्य करता है। जहां प्राण संकट है, युद्ध की स्थितियां हैं इत्यादि, तो वो जो कर्म है उतने, जिसको कहेंगे हम तनावपूर्ण एक तरह से कर्म है वो, तो उतने तनावपूर्ण परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित रहकर कर्म कर लेगा, तो उसके लिए फिर बाकी सारे कार्य काफी सरल हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से कि जो कर्म है, और कर्म में भी विशेष जो क्षत्रिय के विशेष कर्म है जहां पर तनाव की बहुत अधिक संभावनाएं होती हैं, तो उन दोनों में तुलना कर रहे हैं कि एक तो सीधे व्यक्ति ने ब्राह्मण का कर्म किया, पढ़ना पढ़ाना, वेद को पठन पाठन इत्यादि, वो भी एकदम सरल नहीं है, उसमें भी बहुत तप होता है। लेकिन क्षत्रिय जो बनता है वो वेद का पठन पाठन तो करता ही करता है, चारों वेदों का विद्वान भी होता है, तो नहीं तो कम से कम 3 वेदों का विद्वान तो होता ही है क्षत्रिय। तो वेदों का विद्वान तो वो है ही, लेकिन साथ में जो इस प्रकार की परिस्थितियां जो क्षत्रिय के साथ में आती हैं, वो उन विशेष परिस्थितियों का सामना करके उसमें भी सम रहता हुआ कार्य करता है, और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव बनाए रखता है। ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए मैं कर्म कर रहा हूँ, कार्य कर रहा हूँ। ईश्वर ने एक न्याय व्यवस्था बनाने के लिए संसार में मुझे आदेश दिया है, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ। इस तरह से जो व्यक्ति जो क्षत्रिय कार्य करता है तो वो उसमें कुछ विशेषता है, उसको यहाँ पर कह रहे हैं कि संन्यास है कर्म योग च उभौ निःश्रेयस करो, दोनों ही मोक्ष तक पहुंचाने वाले हैं। क्रम वही है,
लेकिन तयो तु कर्मयोग कर्म संन्यासात विशिष्यते, लेकिन उन दोनों में से जो कर्म योग है, क्षत्रिय का जो विशेष कर्म है, वो जो संन्यास है, कर्म संन्यासात, कर्म से जो संन्यास लेना है, अर्थात बाकी कर्म छोड़ देना है, केवल आंतरिक कर्मों का करना, मुख्य रूप से जप आदि, समाधि लगाना, ध्यानावस्थित होके, तो जो कर्म योग में से होकर फिर इस क्रम से आगे बढ़ता है, भाई ध्यानावस्थित तो उनको भी होना पड़ेगा, क्षत्रियों को भी, लेकिन क्योंकि वो इतने अधिक तनाव आदि के में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर को समर्पित रहने का अभ्यास बना चुके हैं, इसलिए वो बड़ी तीव्रता के साथ में ईश्वर की ओर शीघ्रता से बढ़ जाते हैं। तो इसलिए उसकी विशेषता यहाँ पर श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि भाई नहीं, कर्म योग जो है, जो क्षत्रिय आदि करते हैं इस प्रकार के विशेष, उसमें तो वास्तव में विशेषता है। तो ये बात यहाँ पर श्री कृष्ण जी ने रखी। यद्यपि ये बात हमको ऐसे तुलना नहीं करनी चाहिए कि कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों तुलना करने के योग्य हैं। दोनों तुलना करने के योग्य नहीं है, थोड़ा सा अंतर है बस। उस अंतर के कारण से जो क्षत्रिय के कर्म करते हुए जो ईश्वर को समर्पण और ईश्वर की आज्ञा का पालन, ईश्वर के साधनों को ईश्वर को समर्पित रखते हुए कार्य करना, उसकी विशेषता अधिक बता रहे हैं, क्योंकि वहां ज्यादा प्राण संकट वाली भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, अधिक तनाव को भी झेलना होता है। उसको करके भी जो व्यक्ति ये सारे कार्य कर लेता है, ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर समर्पण आदि, वो उसके एकाग्रता के लिए बहुत विशेषता हो जाती है, क्योंकि उसने सब विपरीत परिस्थितियों में भी ऐसा अभ्यास किया है। इसलिए उसको विशेष बता रहे हैं कि भाई वो विशेष उन्नति करेगा, शीघ्र उन्नति करेगा, ये अभिप्राय है। जाएगा तो वो उसी मार्ग से ही, उसको भी वैसे ही समाधिस्थ होकर, ध्यानावस्थित होकर और ईश्वर साक्षात्कार भी करना होगा। तो इस चीज को यथावत समझना चाहिए। कई बार इसकी व्याख्या करते हुए हम गलत सिद्धांत को पकड़ लेते हैं। वो गलत सिद्धांत अगर बनाएंगे तो फिर जीवन के लक्ष्य पर प्रभाव पड़ेगा, गलत ढंग से जीवन जीने लगेंगे, ऐसा विश्वास करते हुए कि खाली कर्म करने से भी मुक्ति हो जाएगी, कर्म करते रहो मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान, कर्म, उपासना तीनों के शुद्ध होने पर ही मुक्ति होती है। और वो जो एक वर्णाश्रम व्यवस्था ऋषियों ने बनाई है, उसमें क्रम से वो सब स्थितियां आती हैं, उस क्रम में सबको चलना होता है। तो अभी विराम करते हैं, समय बहुत अधिक हुआ। आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। सभी को सादर नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते गुरु जी, सभी को नमस्ते।